क्या संदीप माहेश्वरी गलत हैं? क्या उनका कंटेंट बेकार है? आखिर प्रखर इस कंट्रोवर्सी के बीच में क्यों आए? क्या श्वेताब की गलती थी? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस कंट्रोवर्सी में बीच में मैं बहती गंगा में हाथ धो रहा हूँ। काफ़ी टाइम से हो रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया ये चीज़। किसी ने कुछ नहीं बोला, मोटिवेशन कम्युनिटी से भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, ना ही किसी ने सपोर्ट में, ना ही किसी भी उसमें किसी ने कुछ भी नहीं बोला। मैंने भी कुछ नहीं बोला। कल एक वीडियो आया संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पे, जिसका टाइटल था उसमें लिखा था सच, द ट्रुथ। और वो वीडियो सुनने के बाद में काफ़ी कुछ रियलाइज हुआ और मुझे लगा नहीं यार, हमें भी बोलना चाहिए। सारी कम्युनिटीज़ में कुछ भी होता है, सभी लोग बात करते हैं उसके बारे में, सब लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प एजुकेशन कैटेगरी में ऐसा क्यों होता है कि कोई भी क्रिएटर अकेला लड़ रहा होता है? हालांकि ये लड़ाई नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखना चाहिए। मैं आप सब से कह रहा हूँ जो मोटिवेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, अपने अपने कंटेंट से। तो सबसे पहले यार, कुछ भी होता है तो आप लोग आवाज़ उठाओ। एंड अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, मतलब या तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो या तो आपने थंबनेल देख के क्लिक किया है कि ये बंदा किसका सपोर्ट करता है, श्वेताब का, प्रखर का या फिर संदीप माहेश्वरी का। मैं ना ही किसी का सपोर्ट करने आया हूँ और ना ही किसी को डीमोटिवेट करने आया हूँ, ना ही किसी को डिफेम करने आया हूँ। और फिर मैं कौन होता हूँ किसी को सपोर्ट या फिर डिफेम करने वाला? लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि पूरे कंट्रोवर्सी में क्या हुआ। जिनको पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है नहीं पता होगा मेरे सब्सक्राइबर को कि क्या चल रहा है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि संदीप माहेश्वरी जी का एंड श्वेताब गांगवर एक यूट्यूबर हैं, उनका, ये दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी। हालांकि ये उस टाइप की कंट्रोवर्सी नहीं है कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, बट ये एक हिसाब से वन वे कंट्रोवर्सी था। सपोज दैट मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला, ना ही किसी क्रिएटर को, ना ही किसी यूट्यूबर को, और फिर भी मेरा वीडियो देख के उसमें से कोई कंटेंट निकाल के किसी को चुल मची रहती है, उस पर कोई रिएक्शन देता है, कोई रोस्ट करता है, तो इसको कहते हैं जानबूझकर उंगली करना। तो ये कंट्रोवर्सी जो था ये ऐसे ही हुआ था। मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ऐसी होती है कि एक इंसान कुछ भी नहीं कर रहा होता है, दूसरा सामने वाला जानबूझ के उसमें उंगली करने के लिए उसमें घुस जाता है। तो फाइनली चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सुना था कि जो लोग होते हैं ना, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते। फिर भी संदीप माहेश्वरी जी तो इंसान है, उनको लोग कहाँ से छोड़ देंगे? बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, संदीप माहेश्वरी का कंटेंट कैसे हैं, ये सेमिनार्स के लिए पैसे क्यों नहीं लेते, ये वहाँ से जो सेमिनार से पैसा नहीं लेते, ये बैक में अपना imagebazaar.com का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है वो चीज़ें सही हों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, लेकिन लोग हैं ना, लोगों को मसाला चाहिए। एक कहावत आपने सुना होगा कि आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। भाई, अगर तुम्हें फ्री का सेमिनार मिल रहा है, अगर फ्री में कोई अपना बंदा कोई एक्सपीरियंस बता रहा है, बहुत सारे ट्रेनर हैं इंडिया में ही, लाखों रुपए चार्ज करते हैं कुछ चीज़ शेयर करने के। उनका भी बैकएंड में बिजनेस बन रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है। उनका भी बैकएंड में बिजनेस बन रहा है, वो भी बैकएंड में पैसा कमा रहे हैं, वो भी अपने फेम का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये दोनों में अंतर था बॉस। अगर वो माना कि बैकएंड से बिजनेस या फिर पैसे बना रहे थे, क्या फ़र्क पड़ता है यार? आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आपको फ्री में एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है अपनी ज़िंदगी को जीने का, तो उसको लो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जो एनालिस्ट हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, ऐसे भाइयों ने वीडियो बनाया है, ठीक है, दैट्स फाइन, उनका वो काम है, वो करें। तो बढ़ते हैं आगे। तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुआ मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहता हूँ कि संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ बोला था। आप जाके वीडियोस देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक आपको दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो संदीप सर ने उस चीज़ के बारे में बोला, बात किया। उनके वीडियो पे श्वेताब गांगवर ने रिएक्ट किया। रिएक्ट क्या होता है? कोई वीडियो चल रहा होता है, आप उसको देखते हो, आपका क्या रिएक्शन आ रहा है, आप जेन्युइनली वो चीज़ लाइव, मतलब होता है वो चीज़, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो होता है अनकट, वो चीज़ आप लोगों को दिखाते हो। तो कुछ ऐसा ही सीन हो रहा था, श्वेताब भाई रिएक्ट कर रहे थे और जो संदीप माहेश्वरी जी का लाइन था वो अधूरा था और उस लाइन को इन्होंने पूरा कर दिया। जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो इन्होंने पूरा किया, लेकिन वो जो इन्होंने भरा उस फिल इन द ब्लैंक्स में वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ होता जो होना चाहिए था, जो उन्होंने बोला था।
तो खैर ये दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चली। उसके बाद श्वेताब भाई ने क्या किया, जब वीडियो पब्लिश किया फिर संदीप माहेश्वरी जी ने देखा वो वीडियो, उनको नहीं अच्छा लगा होगा कि किसी ने ऐसे रिएक्ट किया, तो उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए उनके वीडियो पे, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। फाइनली श्वेताब ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। एक चैनल है संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी, आप वहाँ पे जाना, आपको ये चीज़ डिटेल में मिलेगा, राइट। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पर आ रहा हूँ कि आखिर संदीप सर के साथ ये क्यों हुआ। क्योंकि वो सीधे थे, लोगों का ये माइंडसेट था कि यार वो तो सीधे हैं, मैं कुछ भी बोलूँगा ही विल नॉट स्पीक, वो नहीं बोलेंगे और मैं अपना इम्प्रेशन बनाऊँगा। आजकल के टाइम पे ना किसी को नीचा दिखाकर, किसी फेमस आदमी को भी नीचा दिखाकर लोग अपना इंप्रेशन बनाने लगे हैं, राइट। तो ये वही हो रहा था। तो किसी को डिफेम करना, किसी को नीचा दिखाना, ये अलग बात है। किसी के आधे सेंटेंस को आप पूरा कैसे कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हाँ, माना कि आप रिएक्शन दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, दैट्स योर ओपिनियन, आप फ्री हो वो चीज़ बोलने के लिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे लग रहा था यहाँ पे ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये लाइन लोग गलत लेंगे। जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको नहीं पता इस चीज़ की गहराई, वो गलत सेंस में ले सकते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे हुई थी और इस वजह से संदीप जी को बुरा लगा था कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ और कोई कुछ और मतलब निकाल रहा है। तो खैर वो जो भी हुआ था वो सारी चीज़ें चली गई थी। तो संदीप माहेश्वरी सर के साथ एक कंट्रोवर्सी का एक और ये बड़ा कारण था कि लोगों को लगता है कि वो सीधे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं। प्रखर जी ने ये बोला था, अभी उन पे भी मैं आता हूँ, क्या है, कौन है, कैसे हैं, राइट। तो प्रखर एक यूट्यूबर हैं, उनके चैनल का नाम है प्रखर के प्रवचन। उन्होंने ये चीज़ बोला था कि संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, वो साहित्य की, वो ध्यान की, मेडिटेशन की बातें करते हैं, वो गीता की बातें करते हैं, तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हाँ सही बात है, संदीप माहेश्वरी जी तो इंसान है ही नहीं, वो डायरेक्ट एलियन है, वहीं से उनको उतारा गया है, उनको गुस्सा नहीं आ सकता। आप लोग कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, इंसान को गुस्सा नहीं आना चाहिए। और अगर उसको गलती से भी गुस्सा आ गया, इसका मतलब उसका सारा एजुकेशन, सारा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान, सब कुछ बेकार है। पता नहीं कहाँ से लोग ये थॉट लाते हैं अपने अंदर, आई डोंट नो। बट भाई जहाँ से आप ये थॉट लाए हो, एक बार फिर से इसको एनालाइज करो। ह्यूमन बिहेवियर है, कोई इंसान है तो उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर होगा, कोई भगवान नहीं है। गुस्सा सबको आता है, उनको भी आ गया, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप लोगों ने किया। ठीक है, श्वेताब भाई की बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। और वो बहुत पहले से ये चीज़ करते आए थे, वो लोगों के वीडियो पे रिएक्ट करते थे और वो अपना ओपिनियन देते थे। मैं उनको बहुत पहले से देखता हूँ, आई मीन 2016-17 से मैं उनको देख रहा हूँ, जब उनका चैनल था मेन सूत्र। सो दैट्स फाइन। अब बात करते हैं प्रखर के प्रवचन जो चैनल था, तो वहाँ से वो वीडियो डिलीट कर दिया श्वेताब जी ने, संदीप माहेश्वरी ने उनको समझाया। उसके बाद इन्होंने अपने चैनल पे वही सेम वीडियो अपलोड किया, वो भी संदीप जी को अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी कम्युनिटी पोस्ट हुए इधर उधर, बाद में उन्होंने सॉरी भी बोला अपने पोस्ट में कि चलो इसको ख़त्म करते हैं, वीडियो हटा दो। फिर इन्होंने जो वीडियो बनाया कि मेरा एग्ज़ाम था, उसके बाद भी मुझे परेशानी हुई, संदीप माहेश्वरी मुझे कितना डिफेम करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस वीडियो में बताया। लगभग 20 से 30 मिनट का वो वीडियो था। तो वो वीडियो मुझे ऐसा लग रहा था, मे बी आई एम रॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए था। एक बहुत बड़ा आदमी एक बहुत छोटे आदमी को, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी और स्टैंडर्ड, ऑन द बेस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फेम, जो कि उन्होंने अपने वीडियो में ही बोला था। अगर कोई एक बहुत बड़ा आदमी बहुत नॉर्मल आदमी को सब्सक्राइबर बेस पे अगेन अगर डीफेम कर दे इनके हिसाब से, तो इनका करियर ख़राब हो गया। लेकिन मेरे भाई, अगर आपको अपने करियर की इतनी ही पड़ी थी तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। तो आप इस चक्कर में आए, आपने बोला मेरे एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें, ये संदीप जी ने अपने वीडियो में भी बोला था। आप वहाँ पर आए, आपने बोला, सारी चीज़ें की। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की इतनी ही पड़ी होती तो आप इस बीच में नहीं आते। तो आप, मैं श्वेताब भाई की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही संदीप माहेश्वरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रखर भाई, आप जानबूझकर इस कंट्रोवर्सी में घुसे हो इंटेंशनली। मैं शुरू में इसी चीज़ की बात कर रहा था। तो कंट्रोवर्सी का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन फ़ायदा उसी को होता है जिसके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं।
आपको भले लगता हो कि आपका फ़ायदा नहीं हुआ है, आपको भले लगता हो कि आपका कोई चैनल सर्च करता है, प्रखर भाई लिख के कुछ भी सर्च करता है, तो आपके नेगेटिव वीडियोज़ आ रहे हैं, वो सब वाइप्ड आउट हो जाएंगे, लेकिन आपका नाम लोगों के मन में आ गया। मैंने भी जब वो वीडियो देखा, वो सब चला, मैं नहीं जानता था आपको, बट मैंने वहाँ से देखा, मैं आपके चैनल पे गया, मैंने आपका कंटेंट भी देखा, 2-4 वीडियोस भी देखे, इंगेजिंग था, इस वजह से मैंने देखा, राइट। सो इस तरीके से मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपके चैनल पे गए होंगे, आपको देखे होंगे, राइट। सो फ़ायदा तो कहीं ना कहीं होगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि आप जानबूझ के घुसे हो या फिर अनजाने में घुसे हो या फिर हो गया साइमल्टेनियसली या फिर एक्सीडेंटली चीज़ें हो गई, आई डोंट नो। बट कुछ भी कदम उठाने से पहले, ऑनलाइन आकर कुछ भी बोलने से पहले आप ये चीज़ सोच लो कि उसका अंजाम क्या हो सकता है, राइट। लोग तो पागल हो चुके हैं आजकल के टाइम पे रोस्ट वीडियोस देख करके। उस पर तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो रोस्ट वीडियो देख के वो अपना माइंडसेट उसी तरीके से बना ले रहे हैं। कोई रोस्टर किसी के बारे में जो इमेज उनके सामने लेकर आता है, वो इमेज उनके सामने वही बैठ जाता है, और ये लोगों के लिए स्लो पॉइजन है जो रोस्ट वीडियोस होते हैं। उस पर बात करेंगे कभी, इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन आप कुछ भी ऑनलाइन आओ, कोई भी, ये मेरा मैसेज है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी कुछ लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, कि कुछ भी अगर आप ऑनलाइन आके बोल रहे हो ना भाई या फिर बहन, दोस्त, जो भी है, आप एक बार सोच के बोलो कि आप क्या बोल रहे हो, उसका रिस्पॉन्स, उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो गाली सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो किसी को गाली दे देते हैं, किसी को डिफेम कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें मज़ा आता है, लेकिन जब सामने वाला उनको देता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो अगर किसी का आप मज़ा ले रहे हो तो मेक श्योर दैट अगर आपका कोई मज़ा ले तो आप उसके लिए तैयार रहो, भड़कना नहीं चाहिए। स्टे कूल, स्टे काम। सो ये सारी चीज़ें थी, एंड यहाँ पर बोलना ज़रूरी था क्योंकि कहा गया है कि सहना भी एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो इस वजह से संदीप सर ने बोला, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, राइट। अगर आप ध्यान से, इत्मीनान से सोचोगे तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो उनका रिएक्शन था, जो उन्होंने प्रखर भाई के लिए उनके कोर्सेज़ के बारे में जो बातें कही, हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है लास्टली कि संदीप सर को ये कोर्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, हो सकता है ये सच हो कि वो 3 रेट करेंगे, वो उनका ओपिनियन है, कोई 10 रेट करेगा, कोई 5 रेट करेगा, बट वो कोर्स के बारे में उस कम्युनिटी पोस्ट में या फिर कहीं भी नहीं जाना चाहिए था। बाकी एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी संदीप जी वॉज राइट, संदीप सर राइट थे, एंड उन्होंने जो भी किया वो करना ज़रूरी था, क्योंकि ये दुनिया के लिए एक सबक है कि किसी भी इंसान को सीधा समझ के कुछ भी आप नहीं बोलना चाहिए। आपको ऑनलाइन आकर बोलने से पहले ये सोचना चाहिए, आप जिसके बारे में भी बोल रहे हो, वो कोई भी हो, वो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से लेकर इस दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी यूट्यूबर, आप ये मान के चलो वो आपको देख सकता है, एंड अगर उसका हिला तो रिप्लाई भी करेगा, और जिस दिन उसका हिला, वो रिप्लाई किया, उस दिन आपका पूरा जो बेस है वही हिल जाएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी, ये मेरा ओपिनियन था, जो भी मुझे लग रहा था, जो भी मेरे अंदर था, मुझे लग रहा था सिंपली कि मुझे इस बात पे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी से यार कुछ सीखो, और बेफालतू का किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना काम करो, फोकस होके अपने काम पे काम लगाओ, रोस्ट वीडियोस कम देखो। क्यों कम देखना है मैं बताऊंगा, वो भी आपको मैं अलग से सेपरेट वीडियो बताऊंगा, एक सोलो पॉडकास्ट की तरह हो गया। तो क्या नहीं करना, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छा काम करो, अपने काम पे ध्यान दो, दूसरों के काम पे कम ध्यान दो। आप जितना ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी ओपिनियन हो, कुछ भी हो, आप नीचे कॉमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। मैं ओपन माइंडेड होकर आपका कमेंट पढ़ूंगा। आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिव्यू या रिस्पॉन्स हो, आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। नो हेट, पीस। प्रखर भाई लव यू, श्वेताब भाई लव यू, एंड संदीप सर लव यू। सो ये था मेरा ओपिनियन। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये बस बात की बात है, ये थॉट्स की बातें हैं, और इसको थॉट्स में ही रहने देते हैं। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद किसी के प्रति अपने मन में हेट मत लाना। आप बस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखें, वहाँ से सीखें क्या करना है, क्या नहीं करना, लाइफ में आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा, एंड
मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। आइए मिलकर एक इतिहास रचते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।